नमस्कार साथियों। तो आज है 18th ऑफ जून 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज मोस्टली टाइम पॉजिटिव में था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ सिर्फ आईटी सेक्टर के अलावा बाकी ऑलमोस्ट सारे सेक्टर या सारे इंडेक्स पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी फिलहाल यूएस मार्केट की मूड भी काफी अच्छा चल रहा है, बट यहाँ पे एक दिक्कत है। देखिए, यूएस मार्केट अभी हो सकता है कि अच्छा चल रहा है, दोपहर 2:01 पे डॉ जोन्स पोजीशन 0.30% ऊपर, नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन लगभग 1.5% के ऊपर पहुंच चुका है, 1.62% ऊपर। बट प्रॉब्लम यहाँ पे है, जो आपको मैं लास्ट वीडियो में भी शो किया था, हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर फिलहाल 155 पॉइंट नीचे चल रहा है। मतलब आज दोपहर को जब हमारे मार्केट ओपन क्लोज हुआ, उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग पोजीशन था, उस हिसाब से 155 पॉइंट नीचे चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि आईटी की जो स्टॉक्स है, विप्रो और इन्फोसिस एडीआर वर्जन 6% 8% गिर गया। क्यों गिर गया? ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। आई होप कि आप लोगों ने देख लिया वीडियो, लास्ट वीडियो या सेकेंड लास्ट वीडियो, ठीक है। बट दोस्तों, इतना आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए कि कल मार्केट थोड़ा सा वीकनेस या तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, अगर सुबह तक चेंज नहीं हुआ तो, ठीक है। तो सुबह मैं आपको दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में अपडेट, तो आप जरूर देख लेना, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट्स शेयर करूंगा। फिलहाल ऑयल प्राइस काफी स्टेबल, ऑयल को लेके अभी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि $80 पर बैरल के नीचे चल रहा है। पर दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया, चलिए चेकआउट करते हैं। बट सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को, दोस्तों, पहले आप मेक श्योर कीजिए आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो फटाफट अभी करके रख दीजिएगा। और ये जो 5 इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए स्पेशली आज अपलोड कर चुका हूं, जो कि कल 19 तारीख बाजार के लिए बहुत वाइटल है, प्लीज चेकआउट करना। और जो अभी आपको मैं कह रहा था कि आईटी सेक्टर क्यों गिरा, ये दोनों ही वीडियो, इस वीडियो में तो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा टच करके निकल गया। प्लीज एक बार चेकआउट करके जरूर आना दोस्तों, ठीक है। अच्छा, ये सबसे पहला अपडेट आ रहा है जियोपॉलिटिक्स में। ये आज रात की, पहले आप डेट एंड टाइम देखिए। डेट आज की डेट है 18 तारीख की डेट है, रात 10:53 यानी अप्रोक्सीमेटली 11 बजे की अपडेट है। देखिए, यूएस लिफ्ट 2 मंथ ब्लॉकेट ऑफ ईरानियन पोर्ट। तो यूएस ने जो पिछले 2 महीने से ब्लॉकेट करके रखा था स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, उसको हटा लिया, लिफ्ट कर लिया। बट वॉरशिप जो है अभी भी उस रीजन पे है, अभी भी उस क्षेत्र पे यूएस की जो वॉरशिप है, वॉरशिप मतलब वो नॉर्मल शिप हो सकते हैं, या फ्रीगेट हो सकता है, डिस्ट्रॉयर हो सकते हैं, जितने भी प्रकार की नवाल इक्विपमेंट्स है वो अभी भी है। बट हाँ, ब्लॉकेट जो था उसको हटा लिया, ठीक है। अब दोस्तों आते हैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग रिपोर्ट पे। अब ये रिपोर्ट दोस्तों, मतलब ये जो स्टेटमेंट आया है, ये आया है डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से। और डोनाल्ड ट्रंप के दोस्तों सुर में, मतलब जो ट्यून पे थोड़ा सा चेंजेस हमें पता नहीं क्यों देखने को मिल रहा है। ट्रंप क्या कह रहा है पता है? ट्रंप कह रहा है कि अनफेयर टू डिनाई ईरान बैलिस्टिक मिसाइल इफ अदर नेशन हैव देम। अच्छा, एकदम साफ सुथरा मतलब ट्रंप ने अब ये कह रहा है कि देखिए, बाकी देशों के पास तो बैलिस्टिक मिसाइल है, सो ये अनफेयर है कि ईरान के पास नहीं है। अब ये स्टेटमेंट आने के बाद ना, ट्रंप को अपने ही देश में, मतलब यूएस में जो अपोजिशन है, बार बार क्रिटिसाइज कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों, आपको मतलब क्या लगता है कि ट्रंप ऐसा क्यों कहा कि मतलब बाकी देशों के पास तो है, और अगर ईरान के पास नहीं है बैलिस्टिक मिसाइल तो वो काफी अनफेयर है? देखिए, इसके मैं कहूंगा 2 रीजन, मतलब 2 कारण हो सकते हैं इसके पीछे। या तो ट्रम्प थोड़ा सा फिरकी लेते हुए कह रहा है, मतलब थोड़ा मस्ती मजाक में कह दिया, या तो कोई और स्ट्रेटजी हो सकता है, जो आपको मैं कहा था 2-4 दिन पहले, जब पहले ये न्यूज आया था कि ये ऑफिशियल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। मैं आपको कहा था ना कि अभी देखिए फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, सबको पता है फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, और चल रहा है कहाँ पे? यूएस में चल रहा है, यूएस, कनाडा और मेक्सिको में। तो ट्रम्प नहीं चाहेगा कि इस फीफा वर्ल्ड कप के चलते कोई बहुत बड़ा बवाल खड़े हो जाए, तो डील साइन हो जाएगा। समझने की कोशिश करना। तो ये एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी की पार्ट भी हो सकता है, क्योंकि देखिए, यूएस में चाहे ऑपोजिशन की बात करें या लीडिंग पार्टी की बात करें, चाहे कोई भी बैठे यूएस की गद्दे में, याद रखना उनका जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक पॉलिसी में अलग धलक हो सकता है, चेंजेस हो सकता है, बट फॉरेन पॉलिसी हमेशा सेम रहता है, ठीक है। तो ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को लेके ट्रम्प की जो ट्यून में चेंज हो रहा है, इसमें मुझे लगता है कि कोई स्ट्रेटजी हो सकता है।
या तो बस ऐसे ही मस्ती मजाक में कह दिया थोड़ा बहुत फिरकी लेते हुए। वैसे दोस्तों इस बारे में आप लोगों का क्या विचार है, कमेंट करके प्लीज बताइए। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। अगले अपडेट क्या है कि देखिए आज सुबह से जब मतलब ऑफिशियली ये एग्रीमेंट साइन हो गया था यूएस और ईरान के बीच जो, ठीक है, तो उस टाइम पे एक न्यूज़ काफ़ी चर्चे में था कि शायद मतलब पिछले 3 साढ़े 3 महीने जब से ये वॉर शुरू हुआ है ना, तब से लेके अभी तक जितने भी तोड़फोड़ किया है यूएस और इसराइल मिलके ईरान के ऊपर, तो बहुत सारे एसेट्स बहुत सारे चीज तो खत्म कर दिया, डैमेज कर दिया, ठीक है। तो वो डैमेज पर्पस लगभग $300 बिलियन शायद पे करेगा यूएस, ठीक है। तो इस टॉपिक को पॉइंट आउट करते हुए जो सुबह से चर्चे में चल रहा था, ये आज रात में आप देखिए 10:39 पे ट्रम्प की तरफ से सीधा सीधा कहा दैट्स फेक न्यूज। तो ये जो न्यूज चल रहा था कि यूएस ईरान को $300 बिलियन पे करेगा, ये टोटली झूठा न्यूज है, फेक न्यूज है। से यूएस ईरान डील मीन्स विक्ट्री। तो यूएस और ईरान की डील मतलब विक्ट्री, ठीक है। और साथ में क्या कहा एग्जैक्टली मैं आपको थोड़ा पढ़ के सुनाता हूं तो आपको बेटर समझ आएगा, ध्यान से सुनना। देखिए, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैज डिसमिस्ड रिपोर्ट दैट वॉशिंगटन वुड प्रोवाइड Iran with a $300 billion payment under the recently signed US-Iran agreement, calling the claim fake news। तो ये जो सुबह से चल रहा था ये क्या है, फेक न्यूज, ऐसा ट्रम्प ने क्लेम किया। यही कहा, देखिए, देयर इज नो $300 बिलियन पेमेंट टू ईरान बाय द यूएस, दैट फेक न्यूज। क्लियर। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो रिपोर्ट आ रहा है ये आ रहा है यूएस की वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस की तरफ से, न्यूयॉर्क टाइम की वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, जेडी वैंस की तरफ से, ईरान वॉर लाइव अपडेट, वैंस इशूज ब्लंट वार्निंग टू इजराइल एज ही डिफेंड ट्रम्प डील। अच्छा दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ चीज समझने की आवश्यकता है। आज सुबह तो डील साइन हो गया, मतलब एग्रीमेंट साइन हो गया इलेक्ट्रॉनिकली दोनों ही पक्ष के बीच। सो इजराइल काफी पहले से ही इस एग्रीमेंट के एकदम खिलाफ था, ये सबको पता है। और इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ये एग्रीमेंट के हिसाब से, क्योंकि ईरान चाहते हैं क्या कि ये वॉर ऑल फ्रंट पे रुक जाए, और इजराइल चाहता है ऑल फ्रंट पे ना रुके ताकि इजराइल लेबनान के ऊपर हमला कर सके। आज सुबह भी हमने देखा था बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका था, काफी एग्रेसिव स्टेटमेंट की, इस डील की हम लोगों के लिए कोई मतलब मायने नहीं रखता, ठीक है, इस प्रकार के एक स्टेटमेंट आया था। सो जिसके ऊपर बेस करके जेडी वैंस जो कि यूएस की वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा इजराइल को वार्निंग देते हुए कि बाबू थोड़ा सा सोच समझ के जो भी करना, ठीक है, ताकि ये जो डील है ये खराब ना हो जाए। अब देखते हैं कि आगे इजराइल क्या करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी इजराइल कह चुका है कि भाई मेरे लिए इस डील की कोई उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, जरूरत पड़े तो मैं लेबनान को आज ही मारूंगा, इस प्रकार की एग्रेसिव स्टेटमेंट दे दिया था सुबह, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए इस सब कुछ इंसिडेंट हो रहा है तो भारत की तरफ से भी स्टेटमेंट आ चुका है कि इंडिया होप यूएस ईरान पीस डील विल लीड टू सस्टेन्ड पीस इन वेस्ट एशिया। तो भारत ने एक बहुत अच्छी बात कहा, क्योंकि भारत इन सब देशों को पता है अच्छे से, ये यूएस ईरान इनको पता है कि ये सब टेम्पररी है। तो भारत ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कहा, मतलब भारत की तरफ से जो स्पोकन पर्सन था हमारे मिश्री जी, इन्होंने कहा कि देखिए वेलकम द यूएस ईरान पीस डील। तो मतलब हम तो वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, affirming that New Delhi remain in close touch with partner nation with West Asia and it's prepared to contribute in addressing the next step to ensure peace and stability in the region। क्योंकि ये टेम्पररी भी हो सकता है, भारत को पता है कि ये सब, क्योंकि इसके पहले भी काफी बार हो चुका है कि चलो ठीक है एग्रीमेंट साइन हो गया, 2-4 दिन बाद आके फिर से बम फोड़ दिया, समझ आ रहा है ना बात, तो कोई फायदा नहीं है। तो भारत ने जिस वजह से यहाँ पे मेंशन किया है ये जो डील है इसको हम वेलकम तो करते हैं और आशा रखता हूँ कि आगे सस्टेन भी होगा ये पीस, मतलब ये शांति सस्टेन करेगा, ठीक है। तो कुल मिला के ठीक है, मैं कहूँगा माहौल अभी उतना खराब नहीं है, मतलब जितना खराब स्टेज में आज से ठीक 1-1.5 हफ्ता पहले पहुंच गया तो उससे तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छा है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे चल रहा है दोस्तों इंडियन मार्केट के लिए कि यूएस मार्केट भी ठीक ठाक ही है, बट वो जो एक्सेंचर है, एक्सेंचर दुनिया की लार्जेस्ट आईटी कंपनी, वो अपना ग्रोथ गाइडेंस कट करने के कारण जो इंडिया की आईटी कंपनी उसमें कल पिटाई हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपके पास जो हमारे ट्रेडिशनल आईटी कंपनीज की शेयर है, एचसीएल टेक्नोलॉजी से लेके टेक महिंद्रा, एलटीए, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस तो है ही, तो कल आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर होके चलिए, इन सब शेयर में गिरावट होने का काफी चांस। और फिलहाल अब देख सकते हो उसी वजह से, अदरवाइज इसके पीछे और कोई दूसरा रीजन है ही नहीं, ठीक है, उसी वजह से ही अभी आप देखिए जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर लगभग 168 पॉइंट नीचे आ चुका है। और आशा रखता हूं अगर कल बैंक बचा सकते हैं एकमात्र,
क्योंकि बैंक की वेटेज सबसे ज्यादा है। और बैंक का भी एडीआर वर्जन में, मतलब जो हमारे आईसीआईसी बैंक या एचडीएफसी बैंक की एडीआर बहुत अच्छी पोजीशन पे होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो बैंक कल मार्केट की मसीहा बन सकता है। अब देखना होगा ओपन किस लेवल पे हो रहा है, क्लोज किस लेवल पे, मतलब उसके बाद किस दिशा में मूव कर रहा है। अच्छा, ओपन होने से पहले दोस्तों मैं अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा अपडेट सुबह की, आप लोग जरूर चेक कर लेना, तो आप सुबह सुबह कंफर्म हो जाएंगे कि किस प्रकार की मार्केट शुरू में हो सकता है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल की, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है कमेंट करके पूछिए, और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। सो वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।